GRE की एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी में आपको खुशामदीद। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसमें हम GRE के 3500 वर्ड्स कवर करेंगे। तो आज जो है उसकी 12वीं वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है अपेंड। अपेंड इज़ अ वर्ब। इसकी मीनिंग है टू एड समथिंग टू द एंड ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, के राइटिंग के किसी भी हिस्से में या किसी पीस ऑफ राइटिंग के आखिर में कोई चीज़ जोड़ना, कोई चीज़ ऐड करना, उसको कहते हैं अपेंड। इसका सिनोनिम है एड, एडजॉइन, एनेक्स। एंटोनिम्स हैं अबेट, बेट एंड डिडक्ट। जुमला देखें। द प्रिंसिपल हैज़ द राइट टू अपेंड कमेंट्स टू द फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट्स के आखिर में जो प्रिंसिपल कमेंट्स लिखेगा उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो आखिर में कमेंट्स लिखने का हक है वो प्रिंसिपल को है। अगला वर्ड है अपोजिट। APPOSIT। अपोजिट वो एडजेक्टिव है। इसका माना है वेरी अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इन रिलेशन टू समथिंग। किसी चीज़ के लिए मौजू होना। एक तो वो अपोजिट है OPPOSIT, वो अपोजिट कहते हैं मुखालिफ जहत को, आमने सामने वाली चीज़ को। बट ये अपोजिट ए वाला अपोजिट है। इसको कहते हैं किसी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट होना, मौजू और बरमहल होना। इसके सिनोनिम हैं एप्लीकेबल, एप्रोपो, जर्मैन। एंटोनिम्स हैं एक्सट्रेनियस और इम्पर्टिनेंट और पॉइंटलेस। एग्जाम्पल देखें। हिज कंक्लूशंस रिमेन्स अपोजिट टुडे, यानी कि जो उसने नतीजे निकाले वो आज के दिन की मुनासिबत से बिल्कुल अप्रोप्रिएट थे। तो ये आप जुमला जब पढ़ें तो उसको गौर से सुने या गौर से उसको पढ़ने की कोशिश करें, पॉज करके रिपीट करें, ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड यूज़ कैसे हुआ है। क्योंकि ये जो इसके जो सोर्सेज हैं GRE के, वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से इसके सेंटेंसेस लिए गए हैं और मैरियम वेबस्टर से इसके सेंटेंसेस लिए गए हैं। तो एक्यूरेट यूजेज है। तो जब आप जुमला देखेंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ आएगी। तो हिज कंक्लूजन्स रिमेन अपोजिट टुडे, उसके जो नतीजे थे वो आज के दिन की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक थे। अगला वर्ड है अप्रेज। APPRAISE। अप्रेज वर्ब है। इसका माना है टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पर्सन। किसी चीज़, किसी शख्स या किसी सिचुएशन के बारे में अंदाज़ा लगाना और एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना, उसको कहते हैं अप्रेज। इसके सिनोनिम हैं एसेस, एस्टीमेट और एवेल्युएट। जुमला देखें। मैनेजर्स मस्ट अप्रेज ऑल स्टाफ। जब मैनेजर्स हैं किसी भी कंपनी के, CEOs हैं, उन्हें अपने तमाम स्टाफ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वेदर द स्टाफ इज़ केपेबल और नॉट, और वेदर द स्टाफ इज़ कोऑपरेटिंग और नॉट। तो जब वो अंदाज़ा लगाएगा तो डेफिनेटली कंपनी उसकी ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो अप्रेज का वर्ड हुआ है वो ये हुआ है कि मैनेजर्स अंदाज़ा लगाएं कि उनका स्टाफ कैसा है। अगला वर्ड है हमारे पास एप्रिशिएट। APPRECIAT। एप्रिशिएट वर्ब है। इसका माना है टू रिकॉग्नाइज द गुड क्वालिटी ऑफ समबडी समथिंग। किसी चीज़ या किसी शख्स की अच्छी क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना, समझना उसको कहते हैं एप्रिशिएट। सिनोनिम है रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। एंटोनिम्स है ड्वेंडल, वेन, लेसन। जुमला देखें फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। His talents are not fully appreciated in the company। जिस कंपनी में वो सर्व कर रहा था या जिस कंपनी में वो सर्व कर रही है, उस कंपनी को उसके टैलेंट की कदर उतनी नहीं है जितनी करनी चाहिए थी। यानी जितना पोटेंशियल उसमें है तो कंपनी उसको रिकग्नाइज नहीं कर रही, उसके मुताबिक उसको सैलरी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे जो अप्रिशिएट का वर्ड है वो अप्रोप्रिएटली यूज़ हुआ है। His talents are not fully appreciated in that company। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंडेड। APPREHEND। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड जो है वो वर्ब है। इसका माना है ऑफ अ पुलिस, ये पुलिस से रिलेटेड वर्ड है। माना है टू कैच समबडी एंड अरेस्ट समबडी। पकड़ना आपने सुना होगा, गिरफ्तार। देखिए मोस्टली जो कॉमनर होते हैं, जो आम स्टूडेंट्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं अरेस्ट। लेकिन जब आप एप्रीहेंड यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा
कि दिस स्टूडेंट और दिस CSS एस्पायरेंट, PMS एस्पायरेंट, TCS एस्पायरेंट हैज़ अ क्वालिटी टू यूज़ अनदर वर्ड्स और अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन हिज राइटिंग। तो अभी से ही, आज से आप ये इरादा कर लें कि जब भी आप अरेस्ट का वर्ड सुनेंगे या बोलेंगे तो उसकी जगह पे एप्रीहेंड आप वर्ड यूज़ करेंगे। इसका एंटोनम है डिस्चार्ज। जुमला देखें, द पुलिस एप्रीहेंडेड एन आर्म सस्पेक्ट नियर द सीन ऑफ क्राइम। अब किसी ने किसी को कत्ल किया गया एक जगह पे, तो जब वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा और वहाँ पे कॉर्डन किया और सर्च किया एरिया को, तो वहाँ पे एक बंदा मिला जिसको जो है उसके पास गन्स थी। तो पुलिस को उस पे शक हुआ, तो उन्होंने इसको क्या किया, एप्रीहेंडेड कर दिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। अगला वर्ड है जी एप्रीहेंसिव, APPREHENSIVE। एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीचेस में। इसका माना है वरीड और फ्राइटन्ड दैट समथिंग अनप्लेजेंट मे हैपन। इस चीज़ का हमेशा खौफ होना, इस बारे में हमेशा परेशान होना कि कोई चीज़ आगे जाके हो सकती है या किसी चीज़ के होने के इम्कानात हैं, उसको कहते हैं एप्रीहेंसिव। सिनोनिम्स हैं कॉग्निसेंट, माइंडफुल और सेंटिएंट। अच्छा, ये सेंटिएंट भी हम उसको पढ़ सकते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन सेंशिएंट भी है, और ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। सेंटिएंट भी पढ़ सकते हैं इसको, सेंशिएंट भी पढ़ सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं ऑब्लिवियस, अनअवेयर। एग्जाम्पल देखें, द लॉन्ग डिले हैड मेड हिम क्वाइट एप्रीहेंसिव। अब वो किसी का इंतज़ार कर रहा था, शायद किसी ने आना था, या जो अहमद है उसको किसी ने पैसे देने थे, 10 लाख का चेक था। अब वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा, तो उसको ये खौफ लायक हुआ कि शायद वो ना आए। तो ये जो उसको फीलिंग आई कि यार वो मेरे पैसे लेके चला गया, या जो बंदा उससे मिलने आ रहा था वो नहीं आया, तो उसको ये खौफ हुआ कि शायद वो अब ना आए। तो इस फीलिंग को कहते हैं एप्रीहेंसिव, यानी डरने की फीलिंग। अगला वर्ड है जी अप्रेज, APPRISE। अप्रेज वर्ब है टू टेल और इन्फॉर्म समबडी समथिंग। खबरदार होना, आगाह करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। सिनोनिम है फेमिलियराइज, इन्फॉर्म और अक्वाइंट। जुमला देखें, वी वर फुली अप्रेज्ड ऑफ द सिचुएशन। अब सिचुएशन यूं हुई थी कि जी किसी के CSS के एग्ज़ाम थे और उसने वो एग्ज़ाम CSS का क्वालिफाई किया। तो उसके जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि हमें पता है कि आप पे क्या क्या गुजरी थी, हमें पता है कि वो क्या क्या तकलीफ़ें थी जो आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस बर्दाश्त की। तो वो कह रहे हैं कि वी वर फुली अप्रेज्ड ऑफ द सिचुएशन, हमें सिचुएशन का पता था, या जो वहाँ पे सीन था उसका पता था। तो यहाँ पे अप्रेज का माना इन्फॉर्म रहना, खबरदार रहना के माना में। अगला वर्ड है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का माना है अप्रूवल या एग्रीमेंट, किसी चीज़ की इजाज़त देना, पसंदगी का इजहार करना, मंजूरी देना। इसके सिनोनिम है इम्प्राइमेटियो और फर्वर। यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, इम्प्राइमेटियो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। एंटोनिम्स हैं डिसअप्रूवल और डिसप्रोपोर्शनेट, डिसएप्रोबेशन। जुमला देखें कि कैसे उसने एप्रोबेशन को यूज़ किया है। द किंग रिसीव्ड द ऑफिशियल एप्रोबेशन ऑफ द चर्च। पहले क्या होता था कि जब चर्च का एफिलिएशन होती थी स्टेट के साथ, तो जब भी कोई नई स्टेट बनती थी या नया बादशाह बनता था तो उसको रिकग्निशन के लिए चर्च के पास जाना होता था। तो जब चर्च उसको रिकग्निशन देता था तो पूरी दुनिया उसको मान लेती थी कि अब ये न्यू स्टेट है। तो किसी मुल्क का किंग जब उसने ऑफिशियली अप्रोबेशन हासिल की चर्च से, तो यहाँ पे उसका एक्यूरेट यूज बताया गया है अप्रोबेशन का, कि फॉर्मल अप्रूवल। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट वर्ब है टू टेक समथिंग समबडीज आइडियाज फॉर योर ओन यूज, स्पेशली इलीगली और विदाउट परमिशन। ये कॉपीराइट के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ यहाँ पे कि किसी दूसरे के आइडियाज़ को इस्तेमाल कर लेना अपने लिए और बग़ैर उसको मेंशन किए। फ्लिंच इसका सिनोनिम है, और लियोन और स्टील इसके सिनोनिम्स हैं। जुमला देखें, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ एप्रोप्रिएटिंग क्लब फंड्स। अब फंड्स उसको दिए गए कि वो क्लब को डेकोरेट करे, वहाँ पे
जो पार्किंग है उनकी मेंटेनेंस करे, गाड़ियों की पार्किंग की जगह बनाए। लेकिन उसने क्या किया कि बजाय क्लब पे खर्च करने के उसने सारे पैसे हड़प लिए। तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है कि उस पे जो इल्ज़ाम था वो ये था कि उसने क्लब के पैसे चोरी किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एप्रोपोस। एप्रोपो सॉरी, ये यहाँ पे जो आर एस है वो साइलेंट है, पढ़ा नहीं जाएगा। एप्रोपो प्रेपोजिशन है कंसर्निंग और रिलेटिंग टू समबडी समथिंग। इसकी उर्दू माना है के मुतल्लिक होना, के मुतल्लिक होना यानी किसी के बारे में होना। इसका जुमला है एप्रोपो ऑफ व्हाट वर यू जस्ट सेइंग, कि मैं अभी जो कुछ सारा कह रहा था, ये जो मिसाल है ये उससे रिलेटेड है। So thank you. These were the vocabulary of the day. I hope you are enjoying the video. Please put your valuable suggestions in comment. Your comments will be encouraged. आप अपनी राय से मुझे बताएं कि आपको क्या क्या एडिशंस चाहिए। अगर आप कुछ और इसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो वो भी बताएं। So thank you.